खबर इस वक्त जो हमको मिल रही है वो गुजरात के पाटन से, जहां पर अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि मामला आचार संहिता के उल्लंघन का है। दरअसल 4 दिन के अपने गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल थे और जब वो पाटन पहुंचे तो वहां उनको रोक दिया गया, ये कहकर कि उनका जो पूरा रोड शो है, वो जो पूरा कार्यक्रम गुजरात में अपना कर रहे हैं, चुनावी कार्यक्रम, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। जी अनुराग, विस्तार से बताइए कि पूरा मामला है क्या, किस तरह से इसको उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। रितुल, अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, यहाँ समी विलेज था एक, वहाँ पर, और वहाँ पर पूरे स्टाफ से पूछते हुए वहाँ पर जब कमियां अरविंद केजरीवाल ने तमाम दिखाई कि वहाँ स्टाफ नहीं है, और उसके कुछ ही देर बाद जब आगे बढ़े तो बहुत से लोग काले झंडे दिखाते अरविंद केजरीवाल को, और उसी स्पॉट से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जो राधनपुर पुलिस है उसने डिटेन कर लिया। उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं कि थाने के भीतर उनकी गाड़ी अभी अरविंद केजरीवाल की खड़ी हुई है, उनको थाने के अंदर ले जाया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने जो एसपी है उनको ये कहा है कि वो ये लिखित में दें कि उनको किन चार्जेस में डिटेन किया जा रहा है, किस आधार पर उनको डिटेन किया जा रहा है। और अगर दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो थाने के ठीक बाहर धरने पर बैठ गए। तमाम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि भीड़ जमा है, जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में लोग हैं उनकी भी काफी यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है। और लगातार रघुपति राघव राजाराम इस तरीके से जो प्रोटेस्ट का तरीका है आम आदमी पार्टी का, उस तरीके से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। तो एक बात तो कम से कम साफ है कि अरविंद केजरीवाल जो चाह रहे थे इस दौरे से वो होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा राजनीतिक माहौल यहाँ पर फिलहाल गरमा गया है। हालांकि अभी सूचना ये मिल रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक किया है, इसलिए पुलिस उनको डिटेन कर रही है। लेकिन किस मामले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक किया है और क्या आधार है, वो अरविंद केजरीवाल भी लगातार पुलिस से पूछ रहे हैं। और मीडिया को फिलहाल थाने के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मीडिया को इन्फॉर्मेशन कोई पुलिस की तरफ से अभी नहीं दी गई है। और तमाम आप समर्थक देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो थाने के ठीक बाहर पूरा रास्ता थाने का ब्लॉक कर दिया है, उसके ठीक बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए। तो यानी गुजरात में मोदी की जमीन पर जो केजरीवाल जो प्रदर्शन करना चाहते थे वो होते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दो चीजों को अरविंद केजरीवाल अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो सरकारी जो कमियां दिखाई सरकारी अस्पताल की, उसके कम 15 या 20 मिनट के बाद ही उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर इस बात को आम आदमी पार्टी मुद्दा बनाएगी। और कम से कम फिलहाल अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल राधनपुर पुलिस स्टेशन के भीतर है। जी अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास भी लौटेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बता के डिटेन किया गया है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को, लेकिन क्या क्या नियम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो आते हैं, क्योंकि कौन सा मामला बनता है, किस चीज के तहत डिटेन किया गया है, ये अभी तक गुजरात पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। इस पूरे मामले में आपको क्या संभावना दिखती है कि क्या उल्लंघन रहा होगा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बस अभी कुछ घंटे पहले ही लागू हुआ है, 10:30 पौने 11 बजे से। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये सबसे पहला बड़ा मामला है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। और इसमें मेरा ये मानना है कि वाहनों की संख्या सीमित है। जिसमें आप रोड शो करेंगे उससे पहले इजाजत लेंगे, और कितने वाहन आएंगे उन तमाम चीजों की आप इजाजत लेंगे और सूचना भी देंगे और इजाजत भी देंगे। हो सकता है कि उसमें ना इन्होंने सूचना दी हो, क्योंकि एट रैंडम इनका मामला बना है और उसमें जिसको अपनी गाड़ी मन हुई वो सारी गाड़ियां लेके चल रहे हैं इनके काफिले के साथ। तो मुमकिन है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो वाहनों की संख्या तय बताई गई है और उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर और तमाम जानकारियां चुनाव आयोग को और स्थानीय प्रशासन को देनी होती हैं, वो चीजें नहीं होंगी। इस वजह से उन्हें वहाँ पूछताछ के लिए और तमाम तस्दीक के लिए वहाँ पर थाने में रखा गया। संजय, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब अरविंद केजरीवाल का ये पूरा प्रोग्राम बना था गुजरात जाने का, उस वक्त तक इलेक्शंस अनाउंस भी नहीं हुए थे। हालांकि चुनाव का तारीखों की घोषणा होने के फौरन बाद ही आचार संहिता जो होती है वो एक तरह से लागू हो जाती है, मगर क्या ये कोई दलील हो सकती है कि जी जब हमने ये दौरा प्लान किया था तब हमको मालूम नहीं था, या जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके बाद आप दौरे के किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, फौरन आपको सारी जानकारी मुहैया करानी पड़ती है लोकल प्रशासन को?